नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आप देख रहे हैं पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो हम लोग करने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, जो कि इसमें हम लोग कर रहे हैं मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट। तो इसमें जितने भी 30 वर्ष में जितने भी क्वेश्चन आए हुए रहते हैं उस सब का इसमें एनालिसिस करके इसमें लाया जाता है, जो कि कुछ शब्दों में इसको ला देते हैं। तो ये हम लोग इसमें 150 क्वेश्चन करेंगे। 150 क्वेश्चन में से प्रैक्टिस सेट होता है, इसमें 75 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का होगा। तो इसके पहले 5 सेट करा दिए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखिए। और आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट 6। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 6 ये यहाँ पर है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा हिंदी पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी जो है ये गलत युग्म है। या भोजपुरी पूर्वी हिंदी लिखा है, ये गलत है। ये हो जाएगा बिहार और मगधी भाषा का, ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान, तो ये हो जाएगा स दंत्य। ठीक है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो यह है ऑप्शन ए च छ ज झ, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा, तो ये हो जाएगा दौड़। सभा भीड़ कक्षा है, दौड़ नहीं है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। दिन क्या है? पुल्लिंग है, उभयलिंग है, क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा पुल्लिंग। फिर है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद एक प्रकार है, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। फिर है, सालों बाद उसकी प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा वाक्य विशेषण होगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका प्रवासी, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रवासी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अकर्मक, ऑप्शन ए हो जाएगा अकर्मक। फिर नेक्स्ट है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्य काल या सामान्य भूतकाल। तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है, अमी का तत्सम, अमी का क्या होगा? तो ये हो जाएगा अमृत, ऑप्शन बी हो जाएगा अमृत। फिर है, आकाश का पर्यायवाची शब्द, तो गगन अंबर नभ है, अवनी नहीं है। अवनी किसका होता है आप बताइए? नेक्स्ट है, इसका 11 का डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अवर का विलोम क्या होता है? अवर का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रवर, ऑप्शन बी। फिर है, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा अमृत और पानी, सुधा का अमृत और पानी होगा, सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसके पहले कोई आशा न हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई चुनाव में खड़ा होता है, अप्रत्याशित खड़ा होता है, तो उसको क्या होता है? जिसकी कोई पहले से कोई आशा न हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिर फिर जाना, सिर फिर जाना का क्या होता है? चक्कर आ जाना, बुद्धि ठिकाने में जाना, सर दर्द या पीछे मुड़कर देखना, क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका बुद्धि ठिकाने में न रहना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति किसका लिए? तो जो पढ़ा लिखा ना हो, ऑप्शन हो जाएगा। श्वेत और सफ़ेद का अर्थ क्या होता है? श्वेत और सफ़ेद, तो होता है सफ़ेद और पसीना, ऑप्शन भी हो जाएगा सफ़ेद और पसीना। फिर है, धड़ाक में प्रत्यय है, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय होगा? तो धड़ाक, आक आ रहा है, आक, ऑप्शन भी हो जाएगा। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा सखी प्लस आगमन। देशभक्ति में कौन समास है? देशभक्ति में, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। फिर है, निम्न में से मिश्रित वाक्य है, वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, ऑप्शन बी डी हो जाएगा इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की दया करें, कृपया खुले पैसे दे, ऑप्शन सी हो जाएगा कृपया खुले पैसे दे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उत्तरदायी, उत्तरदायी कैसे लिखा जाता है? तो ये है उत्तरदायी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 पर यति होती है? तो ये गीतिका होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा गीतिका। फिर है, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो यह है कबीरदास। फिर नेक्स्ट है,
सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर, नासिके तोपाख्यान। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, नासिके तोपाख्यान। देखिए अब है गद्यांश पढ़कर उत्तर दीजिए। इसको ध्यान से पढ़िए, इसी में से सारे उत्तर मिलेंगे। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर यमुना जी में मिलती है, अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग में की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर यमुना जी के गंगा जी में मिल जाती है, अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह था, न पथ प्रदर्शक। भाग्य उसे, देखिए भाग्य, ठीक है, भाग्य उसे स्वयं ही बहा कर ले जा रहा था। काशीपुरी पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। वह अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। किसके साथ? स्त्री राधा और सेवकों के साथ। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दिया। सेवक किसको आज्ञा दिया? सेवक को, सामने से यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़ कर ले आओ। क्या जा रही है? मंजूषा, उसे पकड़ कर ले आओ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? तालाब में, समुद्र में? तो अभी पढ़ा था ना, नदी में। ऑप्शन बी हो जाएगा नदी। फिर मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? तो भाग्य ले जा रहा था। ऑप्शन डी हो जाएगा भाग्य। अब यहाँ पर है, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दिया? तो मंजूषा को लाने के लिए आज्ञा दिया था ना, तो मंजूषा को लाने के लिए। ऑप्शन बी ए हो जाएगा, मंजूषा को लाने के लिए। चंपा नगरी के राजा किसके साथ स्नान कर रहे थे? तो अपने राधा, स्त्री, सेवक और सेवक के साथ। तो ऑप्शन हो जाएगा राधा और सेवक। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार अगर ऐसे जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, दिए गए वाक्य का भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं की चुने। प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए। देखिए यहाँ पर रोशन गलत लिखा है, तो जहाँ पर ये 3 नंबर 3 कहाँ पे है? ऑप्शन बी लगाइए, रोशन। यहाँ पर रोशन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। म्याऊं की ठौर पकड़ना, तो ये जोखिम का कार्य करना। ऑप्शन डी जाएगा, जोखिम का कार्य करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो यह है सौर सैनी अपभ्रंश। ऑप्शन सी हो जाएगा, सौर सैनी अपभ्रंश। भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? भगवत गीता का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भगवत प्लस गीता। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किस कृति पर मिला था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, चिदम्बरा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। 14 सितंबर सही है ना? अब देखिए सामान्य ज्ञान, ऑप्शन डी भी हो जाएगा 14 सितंबर। अब सामान्य ज्ञान क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब सामान्य विज्ञान क्वेश्चन यहाँ पर है, जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 17वें वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। 166 कंट्री थी उसमें, 166 में से 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे सर्वाधिक है? मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो ये हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी का। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। फिर भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद प्रयागराज और यूरेनियम झांसी। यूरेनियम आपको मिलता है ललितपुर में, झांसी में नहीं। नेक्स्ट है, 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। क्या थे वो? कृषि वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति लेकर आए थे ना। क्वेश्चन नंबर 43 से, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? बहराइच, रांची, झांसी, पटना। झांसी में कि रांची में? झांसी हो जाएगा, झांसी हो जाएगा। 40 ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो दिनार। ऑप्शन बी हो जाएगा, दिनार। फिर है, डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनमो ऊर्जा किसके लिए? वैद्युत या चुंबकीय या यांत्रिक के लिए? किसके लिए? तो ये हो जाएगा आपका यांत्रिक के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, यांत्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, नवंबर 2023 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में
किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार को सम्मानित किया गया है? तो यह है ऑप्शन डी एकता कपूर को। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि तो ये 8 वर्ष की होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा 8 वर्ष। डेसिबल का इकाई प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया है? बंगलुरु, हैदराबाद, पंचमुड़ी या वाराणसी? तो ये हो जाएगा आपका पंचमुड़ी में। ऑप्शन सी हो जाएगा पंचमुड़ी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, वन, पुलिस? हो जाएगा पुलिस का। ऑप्शन सी हो जाएगा पुलिस। कहाँ पे? राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? विकलांग, तो ये मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को। ऑप्शन बी हो जाएगा 3 दिसंबर। रक्त समूह ओ कहलाता है सर्वदाता, सर्वग्रहण करता दोनों। तो ये सर्वदाता होता है, सबको दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होती है? घी, मक्का, मांस या चावल? बताइए किस में होती है? घी में होती है। ऑप्शन हो जाएगा घी। लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता या वाराणसी? भुवनेश्वर में होगा। क्या है ही? ऑप्शन ए हो जाएगा भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में संपन्न वर्ष की चौथी और अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये हो जाएंगे ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। ऑप्शन ए हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित ये बिठूर में था। ऑप्शन हो जाएगा बिठूर। फिर है क्वेश्चन नंबर 57, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसके रक्त और लौ की नीति अपनाते बलबन ने है? बलबन। ऑप्शन बी में बलबन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय तो ये हो जाएगा आपका जिनेवा में है। ऑप्शन डी हो जाएगा जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? तो राष्ट्रपति जो बनो चाहे उपराष्ट्रपति 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो पलाश है। ऑप्शन हो जाएगा पलाश। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर एस सोमनाथ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा इलाहाबाद, यानी कि जो प्रयागराज में है वो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाहारिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद, सर्वाधिक साक्षरता, तो ये हो जाएंगे गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये है आगरा में। ऑप्शन ए हो जाएगा आगरा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, ऑपरेशन फ्लड, फ्लड समझ के बारे में समझिएगा। ऑपरेशन फ्लड किसके संबंधित है? किससे? दुग्ध से संबंधित है, दुग्ध से। ऑप्शन सी हो जाएगा दुग्ध। टिटनेस का कारण होता है तो ये होता है क्लास्ट्रीडियम। ऑप्शन हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम। फिर है, निम्नलिखित में से लिंक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लाभान्वित जिला नहीं है। आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, बस्ती, कौन सा नहीं है इसमें से पूछ रहे हैं? तो ये हो जाएगा बस्ती। ऑप्शन डी हो जाएगा बस्ती। फिर है, भारत में सबसे पुरानी नदी परियोजना, सबसे पुरानी परियोजना पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा दामोदर। ऑप्शन बी हो जाएगा दामोदर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 आ गया, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है शिवकिला, जोजिला, नाथुला और जेलपला। तो ये शिवकिला है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की बनती है। ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। फिर प्लासी की लड़ाई किसके बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव है। ऑप्शन सी 23 जून और 1757। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के संग्रह है, तो ये कविताओं का संग्रह है। फिर है क्वेश्चन नंबर 74, भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में किया था? बताइए किस वर्ष में किया था? 1917 में किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन संबंध किससे संबंधित है? उस्ताद जाकिर हुसैन, तो ये हो जाएंगे तबला वादक हैं। ये ऑप्शन बी हो जाएगा तबला वादक। तो चलिए हम लोग 75 क्वेश्चन इसमें करेंगे, और नेक्स्ट अगर आपको ज़रूरत लगे कि मैथ रीजनिंग आपसे सॉल्व हो पा रहा है तो करिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझसे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको मैथ रीजनिंग का सवाल से सॉल्व करा दूंगा। ठीक है। चलिए 2088 के सभी गुणखंडों को कितना, देखिए तो इस ऐसे सवाल आएंगे तो आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है।
तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने वीडियो दोस्तों में भी शेयर करिए। बहुत सारे लोग पुलिस का फॉर्म भरे हैं, तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए लाभदायक हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।